क्या आप जानते हैं कि ऑर्नामेंट्स यानी गहने भी हमारी ज़िंदगी में समस्याएं खड़ी करते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में कैसे इनका सही इस्तेमाल हो ताकि इनसे होने वाले नुकसान से बचा जा सके। नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं सोने, चांदी, प्लेटिनम जैसे मेटल से बने ऑर्नामेंट्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। खासकर लेडीज़ इन्हें बड़े शौक से पहनती हैं। जेम्स की तरह ही मेटल्स भी एनर्जी के पोटेंट सोर्स होते हैं। हर मेटल के साथ एक स्पेसिफिक एनर्जी जुड़ी होती है, जैसे कि सोने के साथ बृहस्पति की, चांदी के साथ चंद्र की, प्लैटिनम के साथ शुक्र की। इसी तरह जिन्हें हम आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स कहते हैं वो भी किसी न किसी मेटल अलॉय के बने होते हैं, जिसके चलते ये भी किसी न किसी स्पेसिफिक एनर्जी, स्पेसिफिक ऊर्जा के शक्तिशाली स्रोत होते हैं। जब हम गहनों को लगातार पहने रखते हैं तो इनसे जुड़ी एनर्जीज़ की ओवरडोज होने के कारण हम जिंदगी में उन समस्याओं को झेलते रहते हैं जो बड़ी आसानी से अवॉइड की जा सकती थी, जैसे कि स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन, बनते कामों में रुकावटें, रिश्तों में खटास, बीमारियां एक्सेट्रा। इसलिए मेरी सभी को, खासकर माताओं, बहनों और बेटियों को एडवाइस है कि गहनों को 24/7 कभी ना पहनने ही हों तो इन्हें रात को सोने से पहले ज़रूर उतार दें और दूसरे दिन सुबह दोबारा पहन लें। मैं जब महिलाओं से निवेदन करता हूं कि गहनों को 24/7 कभी ना पहने तो अक्सर उनका जवाब होता है, मुझे तो गहने पहनने का कोई शौक ही नहीं है, मैं तो छोटा सा नोज़ पिन या छोटे से ईयर टॉप्स ही पहनती हूँ। कभी कभी ऐसे व्यक्तियों से भी वास्ता हो जाता है जिन्होंने गहना तो कोई नहीं पहना होता है, मगर जब उनसे कुरेद कर पूछो तो अपने गले से एक लॉकेट निकाल कर दिखा देते हैं। कहते हैं ये तो हमने तावीज़ पहना हुआ है। ये तावीज़ भी किसी न किसी मेटल या एलॉय का ही बना होता है। कृपया याद रखें, गहना अपने 10 तोले का डाला हो चाहे 10 मिलीग्राम का, एक लंबे अरसे के इस्तेमाल के बाद इनसे जुड़ी एनर्जी हमारे शरीर में एक जैसी ही हो जाती है। कुछ सुहागिनों की मान्यता होती है कि शरीर पर कोई ना कोई गहना हमेशा पहना हुआ होना चाहिए, शरीर इनके बगैर कभी ना हो। उनके लिए छोटी सी एडवाइस है कि रात को सोने चांदी के गहने उतार दें और उसकी जगह प्लास्टिक या कांच की चूड़ियाँ पहन लें और दूसरे दिन सुबह उठकर दोबारा गहने पहन लें। इस छोटी सी युक्ति से, इस छोटी सी तरकीब के इस्तेमाल से आप अपनी ज़िंदगी खुशहाल बना सकते हैं। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रो रेमेडीज़ के प्रति मेरी सोच हमेशा से बहुत लॉजिकल रही है, जिसके चलते एस्ट्रोलॉजी, खासकर एस्ट्रो रेमेडीज़ के अवेलेबल लिटरेचर को मैंने हमेशा ही रिसर्च का लेंस लगाकर मिथ को अलग करके ट्रुथ को बाहर निकाला है। ठीक उसी तरह जैसे महान संत कबीर अपने दोहे में कहते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गई रहे थोथा दे उड़ाए। यानी कि संसार को ऐसे सज्जनों की ज़रूरत होती है जैसे कि अनाज को सूप की, जो कि सार्थक को तो बचा लेता है और निरर्थक को उड़ा देता है। आखिर में मैं एक बार फिर आपको बता दूं, एक बार फिर चेता दूं, अगर आप गहनों का सही इस्तेमाल करोगे तो आप जीवन में शारीरिक और मानसिक लेवल की कई तरह की समस्याओं से बचे रहोगे, और अगर सही यूज़ नहीं किया तो जाने अनजाने में ऐसी समस्याओं को झेलते रहोगे जो कि बड़ी आसानी से अवॉइड की जा सकती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, इसलिए हर बार की तरह इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपके जीवन से जुड़ी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ आपको समय समय पर मिलती रहें। नमस्कार।